हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सी अरबाज कल्फे। अब तक वीडियो के थंबनेल को देख के ये आइडिया तो आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। ऑडिट। हर बच्चा परेशान है ऑडिट से। 90% स्टूडेंट्स ऑडिट से परेशान है। ऑडिट नहीं होता है, एग्जाम के टाइम तक भी ऑडिट नहीं होता है, अगर होता है तो याद भी नहीं रहता है। अटेम्प्ट लगने के पीछे का रीज़न ऑडिट। एग्रीगेट ना बन पाने का रीज़न ऑडिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऑडिट, बिकॉज देर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ऑडिट में अच्छा स्कोर करते हैं, बट ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि 80-90% स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो ऑडिट की वजह से परेशान है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड किसके लिए है? सी ए इंटर के लिए, बिल्कुल। सी ए फाइनल के लिए, यस। क्योंकि ये वीडियो हर सी ए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट स्पेसिफिक टू सी ए इंटर एंड नॉट स्पेसिफिक टू सी ए फाइनल। स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो में एंड तक बने रहो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंटर्स मैं कवर करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं ऑडिट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से। ओके। सबसे पहले तो गलतियां एडमिट करना सीखो। ऑडिट अच्छा सब्जेक्ट है, बुरा सब्जेक्ट है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट यस, डिफ़िकल्ट काफ़ी लोगों को पड़ता है, मुझे भी डिफ़िकल्ट पड़ता था। ओके। लास्ट तक ऑडिट पे ग्रिप लाना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ऑडिट इज़ डिफ़िकल्ट, ऑडिट इज़ बोरिंग बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब का एल्गोरिदम हर इस बच्चे तक वीडियो पहुंचने में हेल्प करेगा। एंड रिजल्ट भी नज़दीक है 3 नवंबर को। सब्सक्राइब अगर नहीं किया देन ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, आई एम जस्ट किडिंग। ओके। सबसे पहले बहुत ही बिटर ट्रुथ बताऊंगा। मे बी ये बिटर ट्रुथ सुन के वीडियो आप एंड कर दो, बट दिस इज द बिटर ट्रुथ। एंड वीडियो के एंड तक रहना, बिकॉज एक एक पॉइंट कवर करूंगा मैं इस टॉपिक को लेके। ओके। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप ऑडिट पढ़ते हो, यू ऑलवेज ऑलवेज सर्च फॉर समरी नोट्स। क्या ये गलती है? मैं नहीं बोलूँगा ये गलती है, यू शुड। बट ऑडिट पढ़ने का भी एक तरीका है। अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी में है या फिर जनवरी के बाद का अटेम्प्ट है, वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं ये चीज़ स्ट्रिक्टली बोलूँगा, मॉड्यूल का 100% कवरेज होना। सर क्या बात कर रहे हो? ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, मॉड्यूल का 100% कवरेज, यस। तो समरी नोट्स भी पढ़ना सर, समरी नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। सी, आई विल लेट यू नो वन थिंग, ओके। क्या मैंने समरी नोट्स ऑडिट के लिए यूज़ किए थे? यस, बिल्कुल मैंने यूज़ किए थे। सी ए फाइनल के लिए भी और सी ए इंटर के लिए भी। बट एक चीज़ क्या है पता है समरी नोट्स में? समरी नोट्स आपको 100% कवरेज नहीं देता। 100% कवरेज नहीं देता। मॉड्यूल में सबसे पहले मैं क्यों जाता, जब आप 100% होलिस्टिक कवरेज मॉड्यूल का करो पहले, एंड देन जंप टू समरी नोट्स। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी ऑडिट में, मैं आपको बताता हूँ। खासकर सी ए फाइनल में एसेज मॉड्यूल से मैंने पूरे कवर किए। ओके, डन। चैप्टर्स भी मैंने ऑडिट मॉड्यूल से पूरे कवर किए, एक एक लाइन। एंड देन ये दोनों करने के बाद आई यूज टू जंप फॉर समरी नोट्स। सर समरी नोट्स किसकी यूज करते थे? सो सॉरी, आई कांट रिवील, बिकॉज समरी नोट्स के प्रोज भी होते हैं, समरी नोट्स के कॉन्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सी, मैंने जिस एक्स वाई जी प्रोफेसर की समरी नोट्स यूज किए थे ना, एसेस के समरी वॉज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। एसेस का होलिस्टिक कवरेज था उस समरी नोट्स में। सुपर मॉड्यूल से पढ़ने के बाद भी दैट समरी नोट्स वाज गुड। बट कैसा होता है ना, वेन एवर यू स्टडी चैप्टर, उन समरी नोट्स में चैप्टर का हर एक चीज़ कवर नहीं हो पाती। सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट आई यूज टू डू। आपने मॉड्यूल पढ़ लिया, ओके। लेट से एक चैप्टर का नाम है बैंक ऑडिट, ओके। बैंक ऑडिट,
मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया। नाउ आई विल जंप टू समरी नोट्स। अब जो कि मैं बैंक ऑडिट मॉड्यूल से पढ़ चुका हूँ, एक नहीं 2 बार पढ़ चुका हूँ। आई हैव अ फेयर आइडिया समरी नोट्स में ऐसे कितने पॉइंटर्स है जो कि समरी नोट्स में है और मॉड्यूल में भी है। ओके, समरी नोट्स में और मॉड्यूल में भी है, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जो मॉड्यूल में तो होते हैं बट समरी नोट्स में नहीं होते। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं मॉड्यूल पूरा पढ़ता था एंड देन आई यूज्ड टू गो फॉर समरी नोट्स। तो जो जो की पॉइंटर्स है मॉड्यूल में जो समरी नोट्स में नहीं है, आई यूज टू इनकॉर्पोरेट दोज पॉइंट्स इन समरी नोट्स विथ पेन। ओके, समझा। एंड फिर मैं वो समरी नोट्स एग्जाम के लिए रेडी करता था ताकि मेरे को मॉड्यूल टच ना करना पड़े। बट समरी नोट्स पे जाने से पहले यू शुड हैव 100% कवरेज ऑफ योर मॉड्यूल। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप पूरा पूरा दिन मॉड्यूल लेके बैठो, नहीं। मैं कैसे प्लान करता था ऑडिट? पूरा पूरा दिन ऑडिट लेके बैठना। लोग कैसे प्लान करते पता है? लिटरल एग्जाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 5 दिन कंटिन्यू मैं FR करूंगा या जो भी है एडवांस अकाउंट्स कर लूंगा फॉर इंटर। मैं 5 दिन फॉर सो एंड सो सब्जेक्ट को दूंगा। मैं देन 5 से 7 दिन सिर्फ ऑडिट करूंगा। भैया पक जाओगे। थियरी कंटिन्यूसली इतने दिन तक, इतने लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट अ डे, 70 आवर्स एक हफ्ता पूरा ऑडिट नहीं पॉसिबल है गाइज, अनलेस एंड अनटिल यू आर डाई हार्ड लवर ऑफ थियोरी। ओके, सो जब कभी मैं ऑडिट करता था ना, आई यूज टू मेक श्योर कि मेरे पास कोई लाइट सा सब्जेक्ट है जो मेरे को पसंद है। लेट से मैं FR के साथ ऑडिट रखता था, मैं SFM के साथ ऑडिट रखता था। आई नेवर यूज टू कीप ऑडिट विद लॉ, आई नेवर यूज टू कीप ऑडिट विद DT, आई नेवर यूज टू कीप, बिकॉज ये ऑलरेडी थियरी है, ये ऑलरेडी अपने आप में वास्ट है। बिकॉज अगर मैं FR, अगर मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, हर बच्चा अपना एक पढ़ाई का स्केड्यूल बनाता है। अगर FR मेरे को 7 दिन में कंप्लीट करना है, SFM मेरे को 7 दिन में कंप्लीट करना है, तो आई यूज टू मेक श्योर अगर मैं 10 to 12 आवर्स अ डे स्टडी करता हूँ तो मैं ऑडिट के लिए 2 से 3 घंटा साइड में डेली रखता था। जिससे क्या होता था, अगर आपका एक स्केड्यूल बना हुआ है पूरे 2 महीने का प्लानर, जिसमें ऑडिट का भी नंबर आने वाला है फुल फ्लेज पढ़ने के लिए, FR में थोड़ा थोड़ा ऑडिट पढ़ा हूँ, SFM में थोड़ा थोड़ा ऑडिट पढ़ा हूँ, तो जब ऑडिट पढ़ने की बारी आती थी ना तो ऑडिट पे लोड कम आता था। एंड ऑडिट के साथ में थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट, फिर जब ऑडिट फुल फ्लेज मेरे को पढ़ना होता था एग्जाम के जस्ट थोड़ा थोड़ा नियर, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, देन ऑडिट पे से लोड कम होता था। एंड देन अगर मेरे को 10 to 12 आवर्स पढ़ना, आई यूज्ड टू स्टडी 7 to 8 आवर्स ऑडिट, एंड देन फर्स्ट या सेकंड पेपर की प्रिपरेशन, जो कि अगर प्रैक्टिकल है तो। समझ रहा है? ऑडिट हमेशा याद रखना, अगर आपको थ्योरी का फोबिया है, उस पे से भी ऑडिट, आपको कभी ऑडिट पूरा पूरा दिन लेके नहीं बैठना। एक पॉइंट के बाद आप गिव अप कर दोगे। गॉट इट? सेकेंड थिंग, मॉड्यूल का 100% कवरेज हो गया। मॉड्यूल का 100% कवरेज तो हो गया, कवरेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल का 100% कवरेज करने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप मॉड्यूल कितनी बार पढ़ते हो, कितनी बार आप मॉड्यूल पढ़ते हो। मैंने मॉड्यूल कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी थी एग्जाम के पहले। बिकॉज फिर जब मैं मॉड्यूल ओपन करता था ना तो मेरे को पेज देख के क्लिक होता था कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। एंड जो आपका ICAI का मॉड्यूल है ना, ICAI का मॉड्यूल, इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। आई यूज टू मेक माई ओन पेंसिल से या पेन से समरी नोट्स ऑफ द पैराग्राफ या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आई यूज टू मेक दोज थिंग्स, ताकि जब मैं थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब ऑडिट मॉड्यूल से पढ़ता था ना, तो मैं पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ता था। जो मैंने साइड में अपने समरी या ऊपर कहीं पे समरी बना के रखी ना किसी चीज़ की, मैं वो पढ़ता था और मेरे को फट से क्लिक हो जाता था कि उस पेज का समरी क्या है। तुम लोगों को समझ रहा है? देखो, जो चीज़ पे मेहनत करनी है उस पर तो मेहनत करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। जब मैं इंटर में था, आई यूज टू हैव 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 में था अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग DT IDT। तो माई स्ट्रेटेजी वॉज, भाई अकाउंट्स अपना स्ट्रॉन्ग जोन है,
कॉस्टिंग भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन है, प्रैक्टिकल तो भाई कोई अपने को टच ही नहीं कर सकता। रही बात लॉ की थियरी एंड डीटी आईडीटी थोड़ा, जो कि इतना वास्ट है, सेम फॉर ग्रुप टू, क्योंकि वहां पे ऑडिट एफएम इको आईटीएसएम ये सारी चीजें होती थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू प्लान कि भाई हर हाल में नो इफ्स एंड बट्स, अकाउंट्स कॉस्टिंग में एग्जाम्शन लाना से लाना, ताकि ऑडिट या लॉ या कोई भी थियरी सब्जेक्ट ऐसा है जो एटलीस्ट अपने आप में वीक से थोड़ा हल्का स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके आओ, जो एटलीस्ट 45+ तो मेरे को मिले ही मिले ना, एग्रीगेट का टेंशन, एटलीस्ट पास तो हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो ऑडिट को आप कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, नेवर एवर टेक रिस्क ऑन ए बी सी एनालिसिस। जिस दिन आपका खराब रहा ना वो दिन, एंड वही पेपर इंस्टीट्यूट ने टफ निकाला, तो सी कैटेगरी वाले टॉपिक्स भी बी में नजर आएंगे और बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स भी ए में नजर आएंगे, और ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स तो कभी कभी पेपर में दिखेंगे ही नहीं। याद रखना, 100% कवरेज टॉप सिलेबस का होना छोना, बट टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है। नहीं समझ में आ रहा है कितना पढ़े क्या पढ़े, 120 मार्क का पेपर आता है, 115 से 120 मार्क का, आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। गॉट इट? बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही केयरफुली, कोई भी ऐसा, सिर्फ एक टॉपिक, मैं दो भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक टॉपिक ऐसा पकड़ो जो या तो आएगा ही नहीं, इफ यू आर 110% श्योर बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस एंड पास्ट ट्रेंड्स, या तो अगर आया भी तो 5 मार्क का आएगा। सो एटलीस्ट यू आर ऑन अ सेफर साइड, वरना आई वुड ऑलवेज सजेस्ट 100% कवरेज। इसमें कभी कभी आप एक से दो टॉपिक भी ले सकते हो, बट रिस्क है भैया। आप 100 मार्क का पेपर जाके लिखोगे तब जाके कहीं 45-50 पे लैंड हो जाओगे, अगर आपका ऑडिट बहुत टफ जाता है तो। लिटरली, अगर आप पेपर ही 80-90 मार्क का लिख रहे हो तो फिर तो भैया 40 टच करना भी मुश्किल है। टच हो गया तो फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स पिक्चर में आ जाएंगे, आपको एग्रीगेट की नैया पार कराने के लिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 100% मॉड्यूल कवरेज, एंड देन जंप टू समरी, समरी नोट्स आपके पास फिर जो भी है। गॉट इट? तो सबसे पहले 100% मॉड्यूल कवरेज होना। मॉड्यूल कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। 3 से 4 बार मतलब फर्स्ट टाइम जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो लाइन बाय लाइन। एंड याद रखना, जब कभी भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो ना, फॉर गॉड सेक हाथ में पेन या पेंसिल लेके बैठा करो यार। बिकॉज 2 घंटा ऑडिट में लेके बैठोगे तो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकलेगी, 1 घंटा यहाँ वहाँ सोचने में जाएगा। एंड दिस इज फैक्ट, हर बच्चे के साथ होता है ये। सो प्लीज कीप इन योर हैंड अ पेन और अ पेंसिल। पढ़ते वक्त जो साइड में मैंने डायग्राम्स बोले थे वो तो बनाने ही है आपको, समरी बोले थे वो तो बनाए, बट एटलीस्ट स्टार्ट हाईलाइटिंग कीवर्ड्स, ताकि जब आप सेकेंड टाइम पढ़ो तो थोड़ा सा कम टाइम लगे एंड आपका फोकस उन की लाइंस पे रहे। लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही है सेकेंड टाइम भी, बट एट अ ग्रेटर स्पीड। आपका ध्यान इन लाइंस पे होना चाहिए। थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे, लाइंस प्लस अपने ओन लैंग्वेज में वहाँ पे समरी बनाना, या फिर यहाँ पे अगर बनाइए तो उसको थोड़ा थोड़ा रीड करना। थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तब आपका फोकस सिर्फ इन लाइंस पे होना चाहिए, प्लस आपने जो अपनी समरी बनाई है। एंड फोर्थ टाइम तो फिर तो यू आर चैम्प भाई। मॉड्यूल आपके दिमाग में प्रिंट होना छोना। ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डेली मेक इट योर बाइबल। 1 से 2 घंटा ऑडिट को देना ही, अगर अटेम्प्ट दूर है तो। और अगर अटेम्प्ट नजदीक है तो 2 से ढाई घंटा आपको ऑडिट को डेली का देना ही देना है। अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप लास्ट के 1 महीने में पूरा का पूरा ऑडिट पे लोड लोगे उसको डेफर करते करते, देन गो फॉर इट। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है ना प्रेशर की, कीप ऑडिट विद सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड वाइंड इट अप ऑन अ डेली बेसिस, थोड़ा 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 करके करो। लिटरली तुमको पता है मैं क्या करता था? मैं, लेट से मेरे एग्जाम्स को 100 डेज बचे हुए, ठीक है, मैं 10 डेज हटा देता था, 5 to 10 डेज हटा देता था फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, अब वो केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है। अब मेरे हाथ में बचे 90, एंड ऑडिट अगर मेरे को अभी केस टू केस अगेन डिफर करता है, किसी को स्क्रैच से पढ़ना है, किसी को सेकेंड टाइम पढ़ना है, जैसा भी केस है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह मैं सारे मॉड्यूल्स लेके आई यूज टू काउंट पेजेस, कितने पेजेस है इसके,
काउंट मतलब इंडेक्स का टोटल पेजेस का लेता था। लेट्स से 1000 पेजेस है, आई यूज टू डिवाइडेड बाई 90, 90 या 100 जो भी। लेट्स से एग्जाम को 110 दिन बचे तो मैंने 10 दिन हटा दिया, मैंने 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया तो पर डे मेरा टारगेट ऑडिट का निकल के आता है 10 पेजेस। एंड 10 पेजेस मतलब 5 पेज, आगे पीछे 10। सो एक 2 घंटे में 5 पेजेस, इट्स बेरेबल। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। एंड जब आप सेकंड डे पे ऑडिट पढ़ते हो, सेकंड डे मैंने बोला, सेकंड टाइम नहीं बोला है, तो पहले दिन आपने क्या पढ़ा था वो एक बार गो थ्रू करो, एंड देन जंप टू सेकंड डे। ऐसा करते करते लिटरली अगर 45 पेजेस का चैप्टर है ना, 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, डू दिस, ट्रस्ट मी, डू दिस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ भी चलोगे, ऑडिट को ब्रेक डाउन करते करते आपका ऑडिट हो जाएगा विथ रिवीजन। बिकॉज जब ऑडिट फुल फ्लेज करने की बात आएगी, जैसे मैंने कहा था कि मैं 5 दिन ये करूंगा, 5 दिन ये करूंगा, 5 दिन ये करूंगा, जो कि आपने एफ के साथ, कॉस्टिंग के साथ, SFM के साथ ऑडिट करते गए हो। आई एम टॉकिंग फॉर CA इंटर एज वेल एज CA फाइनल। तो जब ऑडिट की मेन बारी आएगी, ऑलरेडी आपने कुछ टॉपिक्स कवर रखे, अब आपको कुछ टॉपिक करना है, समझ रहे हैं। एंड देन जो भी आपके पास समरी नोट्स है, गो थ्रू इट। एंड मॉड्यूल में 100% कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो समरी नोट्स में है ही नहीं, इनकॉर्पोरेट दोस पॉइंट्स इन योर समरी नोट्स, किसी भी प्रोफेसर का आप समरी नोट्स यूज कर रहे हो, समझा। बिकॉज बिकॉज एग्जाम में कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ MCQs ही ऐसे पूछ लेते हैं, वो समरी नोट्स में नहीं होते, ट्रस्ट मी। समरी नोट्स आपको भले क्वेश्चंस क्रैक करने में हेल्प कर दे टू सम एक्सटेंट, बट MCQs क्रैक करने में कभी समरी नोट्स 100% काम नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड्स। जितना मॉड्यूल का कवरेज स्ट्रांग, उतना MCQ का रास्ता इजी। 30 मार्क्स के MCQ है गाइस, डोंट पुट दैट एट रिस्क। मेहनत का काम है, मेहनत करना पड़ेगा, वरना फिर वही साइकिल में फंसो। सबसे पहले फिंगर्स क्रॉस रिजल्ट के पहले, रिजल्ट हे वाया थोड़ा बड़ा हो गया, देन खत्म। ये था पहला पॉइंट। आई होप मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा है, थोड़ा बिटर ट्रुथ है, बट दिस इज मॉड्यूल से मत भागो गाइस। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोलता है ना पेपर बहुत टफ था, मेरा एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या मॉड्यूल से बाहर से आया था? स्कूल डेज छोड़ दो, बाहर का आया था, बाहर का आया था, क्या मॉड्यूल के बाहर से था? गाइस नहीं होता है, हुआ तो भी बैर मिनिमम कहीं यहाँ हुआ, मॉड्यूल के बाहर से तो एटलीस्ट कुछ नहीं है गाइस, समझा। सेकेंड थिंग, मॉड्यूल मैंने बता दिया आपको, समरी नोट्स भी मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ने हैं, ओके। अब जब आप डे 1 से ऑडिट पढ़ते हो ना, ऐसा सोच के पढ़ो एग्जाम के 1.5 दिन पहले आप वो ऑडिट कैसे पढ़ने वाले हो, उस प्लानिंग से आपको ऑडिट का प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड रीडिंग के टाइम पे मैं समरी अंडरलाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। कीप अ टारगेट, एक लमसम दिन का पेजेस का टारगेट बनाओ कि मेरे को इतने पेजेस करना। एंड देन उस हिसाब से प्रिपरेशन ऐसी करो कि लास्ट के 1.5 दिन में मेरे को यही देखना है। आज प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जो 1.5 डेज में आप रिवीजन करने वाले हो, समझ रहे हैं, ताकि 1.5 डेज पहले ये प्रेशर ना है कि चालू कहाँ से करूँ, ABSA एनालिसिस वाली गलती नहीं करना, ओके। थर्ड पॉइंट, क्या हो रहा है? थर्ड पॉइंट, एग्जाम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। ऑडिट भी कॉस्टिंग कॉस्टिंग से कम नहीं है, ऑडिट भी कॉस्टिंग से कम नहीं है, बिकॉज कॉस्टिंग भी ऐसा है, समझ में सब आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। आई होप यू अग्री, आई होप यू अग्री, ओके। तो मैं इसके लिए आपको सोल्यूशन बताता हूँ। XYZ प्रोफेसर का, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, फॉलो करते आए हो, उसका समरी नोट्स था, पढ़ ही रहे। मेक श्योर यू ऑल्सो हैव अ गुड प्रोफेसर का क्वेश्चन बैंक, बिकॉज क्वेश्चन बैंक एक ऐसी चीज है जो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देगी, ओके, जो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देगी, जो आपको RTPs के क्वेश्चन भी देगी, एक तरह से कंपाइलर, एंड जो आपको MTPs के भी क्वेश्चन देगी, 5 10 15 20 जो भी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो आपको सब इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। एंड द बेनिफिट ऑफ डूइंग क्वेश्चन बैंक इज बिकॉज
आपने 100% मॉड्यूल पढ़ लिया, समरी नोट्स पढ़ लिए, बट बच्चे लोग क्वेश्चन बैंक करते ही नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आता है क्यों। बिकॉज इतनी बड़ी केस स्टडी ऑडिट में आती है, अब आंसर क्या लिखे भाई, इतना तो पढ़ा, अब आंसर क्या लिखे वही समझ में नहीं आ रहा है। एक केस स्टडी लेट सपोज आ गई किसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एसेस के ऊपर, क्लिक ही नहीं हो रहा है कौन सा ऐसे। भाई मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज में पूरा क्रक छुपा होता है लास्ट के 2 लाइन में जब वो पूछता है। भाई कभी कभी सीए फाइनल के लेवल पे कुछ केस स्टडीज तो ऐसे बन के आती है जहां पे मल्टीपल ऐसे अफेक्ट होते हैं, गोइंग कंसर्न से लेके सब कुछ। पूछ कुछ और है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आ रहा है, गोइंग कंसर्न भी आ रहा है, इन्वेंट्री भी आ रहा है, सब आ रहा है भाई। मेक एन हैबिट ऑफ लर्निंग दोज क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ो, ताकि जैसे आपका कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है ना, आई मीन एक चैप्टर कोई ऑडिट का खत्म होता है ना, हॉप इनटू क्वेश्चन बैंक, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन बैंक करते रहो। एक ऐसे खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक, दूसरा ऐसे खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक, तीसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक, कोई एक ऐसे खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक, कारो खत्म हुआ उसका क्वेश्चन बैंक। पाइलअप मत करो चीजों को कि 2 चैप्टर कर लेता हूँ, 3 चैप्टर पूरा रीड कर लेता हूँ। भाई मॉड्यूल रीडिंग इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। एट द एंड आपको एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, केस स्टडी बेस्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज बैंक ऑडिट। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक इज द की। आप कितना भी ऑडिट पढ़ो, 100%, 7 बार मॉड्यूल पढ़ो, 5 बार समरी नोट्स पढ़ो, 1.5 दिन पहले पूरा चार्ट लो, आपको अगर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है, क्वेश्चन पूछता क्या, आंसर लिखने का शिस्त और पद्धत क्या, आपको अगर वो नहीं पता, आप नहीं स्कोर कर पाओगे ऑडिट में। बिकॉज एट देन व्हाट मैटर्स इज व्हाट, क्वेश्चन बैंक। मॉड्यूल का कवरेज कर लिया ना, समरी का कवरेज कर लिया ना, समरी चार्ट्स का, अब क्वेश्चन बैंक पे आओ, ताकि एटलीस्ट पता तो रहे कि भाई आंसर कैसे लिखना है। रट तो लिया, लिखेंगे क्या। समझा। दैट्स वाई क्वेश्चन बैंक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है कि पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अगर कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो भाई 5 मार्क बैठे बैठे मिल जाते यार। सो डोंट एवर निगलेक्ट क्वेश्चन बैंक। बिकॉज सब कोई सब कुछ पढ़ के जाता है, स्पेशली जिसका पहला अटेम्प्ट है, उनको तो ये आइडिया ही नहीं होता है कि भाई मॉड्यूल के अलावा क्वेश्चन बैंक नाम की भी कोई चीज़ है, क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस करो। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जब मेरे को एक अटेम्प्ट लगा था ना, तब मेरे को समझा कि भाई क्वेश्चन बैंक भी होता है। तुम कुछ समझता है, बहुत मेहनत है इस सब्जेक्ट में। ये आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ओ हो टैली हो गया कैलकुलेशन करके उड़ा दिया, नहीं। इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल टेस्ट योर डिसिप्लिन, एंड इट विल टेस्ट योर कंसिस्टेंसी एज वेल। समझा। सो क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो मस्ट। क्वेश्चन बैंक कर लिया, हो गया क्या, हो गया क्या, क्वेश्चन बैंक कर लिया हो गया क्या, इतना ही था क्या ऑडिट में करना। अभी तो मेन चीज बताने वाला हो, अभी तो मेन चीज बताने वाला हो। प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चन आंसर्स डेली। पता है क्यों। ये तुम्हारा 12वीं का ओसीएसपी का पेपर नहीं है। सब पढ़ के गए, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लिया, अब लिख के आएंगे। भाई आपकी लैंग्वेज में और आईसीएआई की लैंग्वेज में फर्क है। तो आईसीएआई को उनकी लैंग्वेज मांगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% आईसीएआई को उनकी लैंग्वेज दो, बट एटलीस्ट ओसीएसपी का भी पेपर मत बनाओ इसको। खुद का ऑथर बनने का कोशिश मत करो, बिकॉज फर्क होता है। समझ रहा है, फर्क होता है। एंड आपको अगर ये फर्क नहीं समझ में आ रहा है ना, एंड इन केस आप ये वीडियो 3 नवंबर के बाद देख रहे हो एंड आपको अटेम्प्ट लग चुका है, देन प्लीज अपने आंसर शीट्स मंगवा लो एंड कंपेयर योर आंसर्स विद सजेस्टेड आंसर्स। यू विल गेट अ रियलिटी चेक। आईसीएआई नहीं बोल रहा है हमारे सजेस्टेड आंसर से 100% तुम्हारा आंसर मैच होना चाहिए, बट एटलीस्ट गिव देम देयर कीवर्ड्स, एटलीस्ट यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज। भाई तुमको पास करके सीए की डिग्री देने वाले। समझ में आ रहा है। आस्क टू थर्ड पार्टी की जगह एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखना होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके। सो अगर डेली एक आंसर भी लिखते हो ना, एंड अगर 80 से 100 दिन पढ़े हुए, यू विल एंड अप राइटिंग 80 आंसर्स।
मेरी एक बात मानो, आज आज ये वीडियो देखने के बाद रात में एक आंसर पढ़ लो, रट लो, एंड देन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यू विल योर सेल्फ गेट अ डिफरेंस, क्योंकि 5 मिनट पहले वो आंसर आप ढंग से नहीं लिख पाओगे पेपर पे। करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कितने पानी में हो, एंड फेल और अटेम्प्ट बच्चों को क्यों लगते हैं। मैं इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला इट्स अ रियलिटी चेक, बहुत सारे बिटर ट्रुथ्स है यहाँ पे। सो स्टार्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग आंसर्स। मॉड्यूल 100% कवरेज होना, 3 से 4 बार मॉड्यूल का पढ़ के होना। कैसे पढ़ के होना मैंने वो भी बताया है। बार बार लाइन बाय लाइन मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, पहला दूसरी बार बड़ा समझ में आता है, देन बाद में सब गो थ्रू इट, इनकॉर्पोरेट सम पॉइंट्स विच आर नॉट देयर इन योर समरी नोट्स ऑफ मॉड्यूल, इन योर समरी नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, एंड प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज योर ऑडिट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मंत्र। इतना करो, यू विल लैंड अप विथ समथिंग गुड। हर बड़ी चीज़ टाइम मांगती है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अटेम्प्ट लगने का रीज़न 90% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम ऑडिट होता है। पास भी हो गए अग्रीगेट, मसला क्या है, ऑडिट। एंड नॉट ओनली ऑडिट, बहुत सारे ऐसे थियरी के सब्जेक्ट्स है, बट नाम किसका आता है बीच में, ऑडिट। समझ रहा है। फाइनल के लेवल पे तो बहुत है, एस आर ई है, एस आर एस है, प्रोफेशनल एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे क्लॉजेस आपको लिखने हैं। वो क्लॉजेस तो भाई उस क्लॉजेस के ऊपर ही 1-1.5 मार्क है। एक भी वर्ड इधर का उधर हुआ, मीनिंग इधर की उधर हुई, गए मार्क्स गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्लॉज को आइडेंटिफाई करना। मैं सिर्फ एसएस के पर्सपेक्टिव बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर। समझता है तुमको। आंसर 1 से 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो एंड कंपेयर योर आंसर्स विद द क्वेश्चन बैंक का आंसर्स। आपको समझ में आएगा आप कहाँ लैग कर रहे हो। शुरू शुरू में बहुत गंदा डीमोटिवेशन होगा, बहुत गंदा। एंड प्लीज़ 2 4 5 चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के, एग्जाम क्वेश्चन सबके एक साथ करने के, ऐसा मत करो। इवन आपने ऐसे 200 की सीरीज भी नहीं, ऐसे 200 भी कंप्लीट किया है ना, तो तुरंत उसके क्वेश्चन बैंक पे आओ, तुरंत उसको प्रैक्टिस करो। इट विल टेक टाइम, ऑडिट डिमांड्स टाइम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना ऐसी अपडेट्स के लिए, एंड हर उस बच्चों के साथ शेयर कर देना जो ऑडिट से इस वक्त परेशान है, एंड होते ही है। ठीक है, डू सपोर्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर 3 नवंबर, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। ओके, जिन्होंने सितंबर का टाइम दिया, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।